इस बार मुसलमानों की जंग किसी कबीले से नहीं बल्कि उस टाइम की सबसे बड़ी सुपर पावर बिजांटीन रोमन से थी। फारस को जंग में हराने के बाद रोमन्स की 2 लाख की विशाल फौज मोता के मैदान में मुसलमानों के 3000 के लश्कर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जंग के दौरान मुसलमानों के 3 बड़े लीडर जैद बिन हारिस, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवा के शहीद होने के बाद अब सेना का कमांडर वो थे जिनके हाथ में अल्लाह ने फतेह दी थी। खैबर को फतेह करने के बाद मुसलमानों को यहूदियों से इतना खजाना मिला कि अब उनके पास बेहतर घोड़े, हथियार और रसद की कोई कमी नहीं थी। आसपास के सभी कबीलों को यह मालूम चल चुका था कि मुसलमानों को अब जंग में हराना लगभग नामुमकिन है। मक्का से खालिद बिन वलीद और अम्र बिन अल आस जैसे बड़े योद्धा और रणनीतिकार मदीना में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। जो भी इस्लाम की ओर आता था, पैगंबर मोहम्मद साहब उन्हें जान माल की सुरक्षा और न्याय दिया करते थे। इससे प्रभावित होकर आसपास के सभी कबीले इस्लाम की ओर आने लगे और मुसलमानों की ताकत और तादाद तेजी से बढ़ने लगी। अब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी एम्पायर्स जैसे हबसा, रोम, फारस, इजिप्ट और बसरा में अपने रसूल यानी राजदूत को मदीना से रवाना कर दिया, इनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए और इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए। सभी रसूल लौटकर वापस मदीना आ गए। किसी ने इस्लाम की दावत को स्वीकार किया और किसी ने नहीं किया, लेकिन हारिस बिन उमेर अल अजदी जो बसरा के गवर्नर के पास इस्लाम की दावत लेके गए हुए थे, उन्हें रोमन्स के सहयोगी कबीले गस्सानी के सुराहबिल बिन ने रोक लिया और ये मालूम होते हुए भी कि ये एक राजदूत है, उसने उनकी हत्या कर दी। उस वक्त राजदूत की हत्या करने का मतलब होता था युद्ध का सीधा ऐलान, यानी रोमन्स ने बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन रोमन्स उस टाइम की सुपर पावर थे और उनके खिलाफ जंग करना इतना आसान नहीं था। अरब का कोई भी कबीला रोमन्स से जंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने सख्त कदम उठाते हुए 3000 के लश्कर को रोमन्स के खिलाफ जंग के लिए रवाना करने का फैसला किया। मदीना के इतिहास का उस समय तक का यह सबसे बड़ा लश्कर था जो शहर से बाहर किसी मिशन पर जा रहा था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसके लिए 3 कमांडर नियुक्त किए। जैद बिन हारिस सेना को लीड करेंगे और अगर जंग के दौरान वो शहीद हो जाते हैं तो जाफर बिन अबी तालिब आपके नए कमांडर होंगे, और अगर जंग के दौरान वो भी शहीद हो जाते हैं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सेना के नए कमांडर होंगे। अगर जंग के दौरान ये तीनों शहीद हो जाते हैं तो सेना अपनी मर्जी से अपना लीडर चुन सकती है। वो अपने इस छोटे से लश्कर को मदीना की सीमा तक छोड़ने के लिए आए और उन्होंने उनके लिए दुआ की। उन्होंने सख्त हिदायत दी, औरत, बूढ़े या बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई हमला न किया जाए, किसी भी हरे पेड़ को न काटा जाए और इबादतगाह चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। तुम्हें वहीं जाना है जहां उन्होंने हारिस बिन उमेर को शहीद किया था। सेना मदीना से रवाना हुई और आसपास के सभी कबीलों का यह मानना था कि अगर ये रोमन्स के खिलाफ जंग करने जा रहे हैं तो इनमें से एक भी सैनिक लौटकर वापस मदीना नहीं आ पाएगा। जब ये सेना मोता में पहुंची और उन्होंने रोमन्स की विशाल सेना को देखा तो कुछ सैनिकों ने यह मशवरा दिया कि हम चाहें तो मदीना संदेश भेजकर नई मदद मंगवा सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा रसूल अल्लाह अलैहि सलाम ने उन्हें जोश दिलाते हुए कहा कि हम ताकत और तादाद के बल पर नहीं बल्कि दीन और ईमान के बल पर लड़ते हैं। रोमन सेना जो अभी अभी फारस से एक लंबी जंग जीत कर आई थी, पूरी तरह थकी हुई थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास चरम पर था और जंग शुरू हुई। जैद बिन हारिस ने इस्लामी झंडे को थामा और दुश्मन पर टूट पड़े। वो तब तक बहादुरी से लड़ते रहे जब तक दुश्मनों के नेजों ने उनके शरीर को पूरी तरह जख्मी नहीं कर दिया हो, और आखिरकार वो जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। अब इस्लामी झंडे को जाफर बिन अबी तालिब ने अपने हाथों में थामा और वो भी
दुश्मन सेना पर टूट पड़े। एक रोमन सैनिक ने उनके दाएं हाथ पर हमला किया और उनका दाहिना हाथ कट गया। उन्होंने इस्लामी झंडे को अपने बाएं हाथ में थाम लिया। जब लड़ते हुए उनका बायां हाथ भी कट गया तो उन्होंने इस्लामी झंडे को अपने दोनों कटे हुए बाजुओं से अपने सीने से लगा लिया और आखिरकार वो भी इस जंग में शहीद हो गए। अब अब्दुल्ला बिन रवाहा सेना के नए कमांडर थे और वो भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। अब इस युद्ध की सबसे खास बात यह थी कि ये मदीना से हजारों मील दूर चल रहा था और फिर भी पैगंबर मोहम्मद साहब मस्जिद नबवी में बैठे हुए अपने साहबा को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि अब झंडा जैद ने थामा है और वो शहीद हो गए। अब जाफर ने झंडा थामा है और वो भी शहीद हो गए। अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाह के हाथ में है और वो भी लड़ते हुए शहीद हो गए। अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद के हाथ में है और उनके हाथ में अल्लाह ने फतेह दी है। बिन रवाह के शहीद होने के बाद सेना बिना कमांडर के लड़ रही थी और अब सेना को तुरंत एक नया कमांडर चाहिए था, क्योंकि बिना कमांडर की सेना ज्यादा दिन जंग में नहीं टिक सकती है। और उन्होंने सबने मिलकर खालिद बिन वलीद, जो अब तक एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे, उन्हें अपना नया कमांडर नियुक्त किया। लेकिन खालिद बिन वलीद ही क्यों? खालिद बिन वलीद मक्का की एक बड़ी घुड़सवार सेना को लीड करते थे और उनकी रणनीति और उनके युद्ध कौशल के बारे में मदीना के हर सिपाही को पता था। इसीलिए उन्होंने खालिद बिन वलीद को अपना नया लीडर चुना। खालिद बिन वलीद अपनी सेना को लीड करते हुए सबसे पहले उन्होंने अपने सैनिकों को उस जगह तैनात किया जहां पीछे रेगिस्तान हो और सामने रोमन सैनिक थे जो उनको चारों तरफ से न घेर सके। उसके बाद उन्होंने अपनी रात को सेना की टुकड़ियों के सभी हिस्सों को बदल दिया। उन्होंने पीछे वाली टुकड़ी को आगे और आगे वाली टुकड़ी को पीछे कर दिया ताकि रोमन्स को एक विशाल सेना नजर आए नए चेहरों के साथ। उन्होंने अपनी एक घुड़सवार टुकड़ी को पीछे रेगिस्तान में धूल का गुब्बार बनाने का आदेश दिया ताकि रोमन्स को लगे कि मुसलमानों के लिए मदीना से एक नई मदद आ चुकी है। उन्होंने सबको जोर जोर से नारे लगाते हुए लड़ने का आदेश दिया और कहा कि लड़ते हुए धीरे धीरे हमें पीछे की ओर आना है। पीछे की ओर आने का मतलब था कि रोमन सेना को लगे कि ये हमें रेगिस्तान में ले जाकर घेरना चाहते हैं और रोमन सैनिकों का उनका पीछा करने का साहस नहीं हुआ और रोमन्स उनका एक मील भी पीछा नहीं कर पाए। इस जंग में खालिद बिन वलीद इतनी शिद्दत से लड़े कि उनके हाथ में एक के बाद एक 9 तलवारें टूट गई और जब अपने कमांडर को इतनी शिद्दत से लड़ते हुए देखा तो मुस्लिम सेना में जोश आ गया और वो भी बहुत शिद्दत के साथ लड़े और इस तरह खालिद बिन वलीद अपने सैनिकों को मदीना वापस लाने में कामयाब हुए। जब वो मदीना लौटे तो सबने उन्हें फरार कहा, यानी भागने वाला, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको टोकते हुए कहा कि ये फरार नहीं, ये करार है, जंग के लिए वापस लौटने वाले। और इस तरह खालिद बिन वलीद ने अपने सिपाहियों की जान बचाई। इस जंग के बाद खालिद बिन वलीद को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार की उपाधि दी।